नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सांसद राजू बिष्ट ने कालीपोंग के तीस्ता बाजार इलाके का किया दौरा। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल जम गया है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने आज प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सांसद बिष्ट ने शनिवार को कालीपोंग जिले के तीस्ता बाजार इलाके का दौरा किया। उन्होंने शिकायत की कि राज्य सरकार और जीटीए प्रभावित इलाकों में काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार प्रभावितों के साथ है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद की जाएगी। इस क्षेत्र में कोई सरकार काम नहीं कर रही है और हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे बिन माँ बाप का बच्चा होता है अनाथ, हम अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। और मुझे याद है, अगर भारत के किसी कोने में इससे छोटी भी घटना हो तो पूरा नेशनल मीडिया और सारा सरकारी तंत्र सब पहुंच जाता है। लेकिन 8 महीने का समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और मैं एक व्यक्तिगत रूप में, एक सांसद के रूप में आकर के लोगों को सांत्वना दे सकता हूँ, वो मैं करूँगा। और व्यक्तिगत तौर पे जो भी कर सकता हूँ वो भी करूँगा। लेकिन कुल मिला के सरकार तीस्ता से गायब है और बाकी मैं विस्तार से आपसे बात करूँगा। शुरू हुआ टॉक टू मेयर कार्यक्रम। मेयर ने तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने पर की जरूरी बैठक। लोकसभा चुनाव के कारण जारी आचार संहिता के वजह से टॉक टू मेयर कार्यक्रम बंद था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। मेयर गौतम देव ने आज टॉक टू मेयर कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल, जलजमाव की समस्याओं को लेकर फोन किया और मेयर ने फोन कॉल का जवाब दिया। साथ ही फिर से शुरू हुई टॉक टू मेयर। लोगों ने वार्ड में सड़क, नाली, अवैध भवनों के बीच पानी की समस्या के विषय में भी बताया। मेयर ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि इस बीच हुई टॉक टू मेयर छोड़कर उनको एक जरूरी बैठक में शामिल होना पड़ा। बैठक के बाद मेयर गौतम देव ने कहा कि सिक्किम में लगातार हो रही बारिश के कारण तीस्ता का पानी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसके लिए लॉक गेट को खुला रखना पड़ता है और पानी के साथ बहुत सारी गंदगी आ रही है। इससे बड़ी समस्या हो रही है। इस विषय पर चर्चा हुई है। जिन वार्डों में पानी की समस्या है वहां टैंकर भेजकर समाधान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर पीएचई की सहायता से पानी के पाउच उपलब्ध कराए जाएंगे। লক গেট খুলতে হচ্ছে। লক গেট খুললে সব সময় হয়তো সেই লেভেলটাকে মেনটেন করা অসুবিধাজনক হচ্ছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফ্লাশ ফ্ল্যাটের ফলে তিস্তার যে জলস্তরে কিছু গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। অনেক কিছু ডেব্রিজ ওখানে বাড়ি ভাঙা মেটেরিয়াল সেগুলো তিস্তায় সেগুলো অ্যাকুমুলেটেড হয়ে আছে। তীব্র জলস্রোতে সেগুলো আস্তে আস্তে জলের সাথে ভেসে আসছে। সেই জন্য মাড আসছে এবং সময় সময় ঘোলা জল আসছে। সেই জন্য এটাকে পিউরিফাই করে যে প্রসেসটা, সেই প্রসেসটা পিএইচই করতে গিয়ে এই প্রাকৃতিক একটা অ্যাবনর্মালিটির কারণে সময়ে সময়ে সেই কাজটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। মাঝে জলটা নর্মালসি কোনো সময় সেটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে জল সরবরাহটা স্টেডি হয়েছে। এখন একটু পরেই আবার আমরা এই মিটিংটা করছি এবং এতটা সিকিমের দিকে বৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক কিছু ওখানে তিস্তা বাজার, তারপরে তারও বিয়ন্ড সিকিমের যে জায়গাগুলো অনেক ধস নামছে, রাস্তা কেটে যাচ্ছে, বাড়িঘর কিছু ভেঙে গেছে। সেগুলো তো তিস্তা গ্রাস করছে, সেগুলো আমাদের এই দিক দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই জন্য সময়ে সময়ে একটু অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যা ট্যাঙ্ক অল্টারনেটিভ জল সরবরাহ ব্যবস্থা সেটা আমরা বজায় রেখেছি। সেটাকে আমরা এর আগে জলের ক্রাইসিসের সময় আমরা যেটা ব্যবস্থাটা অনেক ফাস্ট করেছিলাম, সেই ব্যবস্থাটা আমরা চালু রাখছি। এটাকে আরেকটু এক্সপিডাইট করছি এই বর্ষার অন্তত।
राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी कुछ बिहार में बेघर भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे, तृणमूल पर किया कटाक्ष। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी कुछ बिहार में बेघर भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंचे। वह आज कुछ बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कोलकाता के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के राज्यपाल को पत्र लिखने के मामले में उन्होंने इस दिन बागडोगरा एयरपोर्ट पर कहा कि राज्यपाल को मालूम है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए वह उसके अनुसार कार्य करेंगे। हालांकि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए राज्यपाल को राज्यपाल के अधिकार का प्रयोग करना होगा। वहीं उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा के कामकाज को लेकर उन्होंने कहा कि वह मीडिया में बने रहने की बात करते हैं। वह छोटे मानसिकता के तहत ऐसा करते हैं। उन्हें अपनी ही विधानसभा से मिली जीत से काफ़ी कम वोट मिले हैं। दूसरी ओर गर्भवती भाजपा कार्यकर्ता के पेट में लात मारने की घटना से तृणमूल वाकिफ है। उन्होंने अगले चुनाव में अपने क्षेत्र में बरकरार रखने के लिए ऐसा किया है। कुछ बिहार में निश्चित प्रामाणिक हार गए, यह लोगों का फैसला नहीं है, यह प्रशासन ने किया है। गवर्नर साहब का मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इज वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन। वो जो उनका जो कानूनी अधिकार है वो उन्होंने उसको कार्रवाई कर रहा है। इसमें मेरा अलग से टिप्पणी करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नर साहब का पास एनफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो पावर उनको यूज करना चाहिए। इसलिए यूज करना चाहिए बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন যে পার্টিকুলার কতগুলো বেছে বেছে জায়গাতে ফান্ড অ্যালটমেন্ট উনি এগুলো মিডিয়াতে থাকার জন্য বলেন, সংকীর্ণ নিম্ন মানসিকতায় এসব করেন। এই জন্য ওনার নির্বাচন কেন্দ্রে ওনার যে বিধানসভা নির্বাচনে উনি 1,60,000 না কত ভোটে জিতেছিলেন, আজকে অনেক নিচে নেমে গেছে। दादा हिंसा रोकने की नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि कोच बिहार में एक प्रेग्नेंट औरत को कल जो है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जो है लात मार के जो है भर्ती कर दिया। टीएमसी ने जानबूझ के ये सब कर रहा है, इसलिए कर रहा है नेक्स्ट चुनाव में अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। इसका पास सीधा सीधा जनाधार नहीं है। और जो बीजेपी आंकड़ा में 22-21 नहीं मिला, 12 मिला, ये ठीक है, लेकिन बीजेपी को 39% वोट मिला है और बीजेपी 2,33 लाख वोटर का सपोर्ट बीजेपी को मिला है। उसको मालूम है 90 असेंबली में बीजेपी का लीड है, 146 असेंबली में बीजेपी का वोट का आंकड़ा 40% है। ये सब टीएमसी का पास है और वो किस तरीके से गलत तरीके से कुछ कुछ क्षेत्रों को चुन के चुनाव में धांधली किया, गिनती में धांधली किया, ये सब तो मालूम है। ये आपका कुचबिहार में 18th राउंड तक भाजपा उम्मीदवार निश्चित प्रामाणिक आगे था। 19th और 20th राउंड में उनको हरा दिया। कौन हराया? और डीएम अरविंदो मीना हराया। आपका 17C फॉर्म में जो ईवीएम का जो मशीन का नंबर है, एक भी मशीन का नंबर का साथ मैच नहीं हुआ, एक भी। जो हमारी आवाज उठाया गिनती के लिए जो काउंटिंग एजेंट था, सबको काउंटिंग हॉल से पुलिस को देकर अरेस्ट कराया है डीएम। एक कुचबिहार से लेकर आपका संदेश खाली तक, कैनिंग से लेकर डायमंड हार्बर तक, ये जनता का राय नहीं है, ये प्रशासन, पुलिस, आईपैक का मिला भगत का इसका नतीजा है। राजू विष्ट के दोबारा सांसद बनने की खुशी में भाजपा ने निकाली विजय रैली। राजू विष्ट दार्जिलिंग के सांसद के रूप में दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। इस खुशी में आज भाजपा की ओर से सिलीगुड़ी शहर में विजय रैली निकाली गई। रैली सिलीगुड़ी के हासमी चौक से शुरू होकर सेवक रोड, हिलकाट रोड तक समेत विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। रैली में शामिल भाजपा सांसद राजू विष्ट ने अपनी जीत के लिए शहरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस जुलूस में विधायक, पार्षद और बीजेपी नेता मौजूद थे। बंगाल में जो भ्रष्टाचार है, ये टीएमसी का मॉडल है। भ्रष्टाचार करना, डराना, धमकाना,
और जो है लोगों को आतंक करना, ये टीएमसी का मॉडल बन चुका है। और इस मॉडल के चलते टीएमसी का मनोबल और बढ़ा है और इस बार इम्पोर्टेड वोट के कारण टीएमसी जीती है और उनका मनोबल बढ़ा है। मैं 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से भारत सरकार से निवेदन करता हूं, भारत सरकार को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है अगर बंगाल को बचाना है। सर, पैरामिलिट्री को रोकना चाहिए, अभी भी रहना चाहिए स्टेट में जो स्थिति है। देखिए, अभी 18 तारीख तक तो है ही, और जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, मैं अपने क्षेत्र चोपड़ा में भी देख रहा हूँ। आपने कुछ बिहार का जिक्र किया, उत्तर दिनाजपुर में लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सेंट्रल फोर्स को रहना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली सेंट्रल फोर्स भी कब तक रहेगी जब सरकार को पता है, हाई कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, जनता को पता है, एक सरकार बार बार जो है बदमाशी कर रही है, आतंक फैला रही है और लोगों को तंग कर रही है, तो ऐसे सरकार को रहने देना ही क्यों चाहिए? मेरा तो ये सवाल है, कब तक हम पुलिस फोर्स और आर्मी की तैनाती करके, सेंट्रल फोर्स की तैनाती करके लोगों को सुरक्षित रखेंगे, वो भी अपने देश में। हम पाकिस्तान में तो नहीं है, हम पश्चिम बंगाल में है। इसीलिए जो है भारत सरकार हम सब का गार्जियन है। भारत सरकार शुभेंदु के दौरे से पहले नेता और कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर हुए तृणमूल में शामिल। शुभेंदु अधिकारी के कूच बिहार दौरे से कुछ देर पहले बीजेपी में एक और बड़ी टूट सामने आई है। आज धानगडिंगोरी क्षेत्र की भाजपा प्रमुख मम्पी सरकार सहित कई क्षेत्रीय स्तर के सदस्य भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। मम्पी सरकार ने कहा, मैं आम लोगों के विकास के लिए भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हूँ। বলেছিলাম যে ধানগডিংগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ব্যাপারে যে আমাদের সেখানে কিছু আপত্তি ছিল, তো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ব্যাপারে সমস্ত জনসাধারণ একমত যে প্রধান আমাদের দলে এলে কাজ ভালো হবে এবং গতি আসবে কাজে। কারণ আপনারা জানেন যে এলাকার উন্নয়নের জন্য এটা খুব প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ভূমিকা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ধানগডিংগুড়ি অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি সরকার দাস এবং তার হাজব্যান্ড স্বপন সহ এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে নারায়ণ সরকার, উনি যুব মণ্ডল সম্পাদক, বিশ্বজিৎ বর্মন, বিশ্বজিৎ মদক, কার্তিক রায়, তাপস বর্মন, নিখিল বর্মন, অন্তেশ্বর দাস সহ এই অঞ্চলের যারা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিডারশিপ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সাথে যারা আছেন মাম্পি এবং স্বপনের সাথে, তারা সকলে তৃণমূল কংগ্রেসে আজকে যোগদান করছে। এরপরে ধানগডিংগুড়ি অঞ্চলের যে বেশ কিছুদিন যাবত একটা কাজের ক্ষেত্রে অচল অবস্থা চলছিল, সেটা আর থাকছে না। খুব সুন্দরভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করা হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলো এই অঞ্চলে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যেদিন গ্রাম পঞ্চায়েতটা আমাদের হাতের বাইরে গিয়েছিল, তারা অনেক কিছু কাজ করতে চাইলেও করতে পারেন। বিজেপি নেতৃত্ব ইন্টারফারেন্সের জন্য হোক, বিজেপির নিজস্ব চয়েস, তাদের পলিসি সেসব থাকার কারণে এই অঞ্চলগুলোতে মানবিক সহায়তা প্রকল্পগুলোকে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছিল না। এখন অনেক কাজে সুবিধা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যেহেতু আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন, এর আগেও আপনারা জানেন বেশ কয়েকটি অঞ্চলেরই প্রধান আমাদের সাথে যোগদান করেছেন। আর মাত্র গুটি কয়েক অঞ্চল বিজেপির হাতে আছে, সেগুলো ক্রমে আসবে। আজকে শুভেন্দু অধিকারী কুচবিহারেতে আসছেন, তার জন্য এটা উপহার থাকলো আমাদের, এবং আরও উপহার অপেক্ষা করছে। আর আধ ঘন্টার ভেতরে পলিবাড়ি অঞ্চল, মাকতলা, দেওয়ানবর্ষে যে সমস্ত পঞ্চায়েতরা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন, সুষ্ঠু যোগ দিলেন কেন, কি কারণে? বললাম, দুদিন আগে নিশীথ প্রামাণিক আপনার এলাকায় গিয়েছিলেন, আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন, আপনি বলেছেন আমি বিজেপিতে আছি, থাকবো। দুদিনের মধ্যে এমন কি হয়ে গেল যে পরিবর্তন করতে হলো? আমাকে বলেনি বিজেপিতে, বলছে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। আমি বলেছি না, হয়নি। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে, ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা কি হচ্ছিল না, কেন বললাম না, জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে এতদিন উন্নয়ন করতে পারছিলেন না? হ্যাঁ, পেরেছি, তবে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তার জন্য। কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে? কাজের উন্নয়নের জন্য কাজের উন্নয়ন, মানে বিজেপিতে ভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি যদি থাকে তাহলে সেখানে তো অসুবিধাগুলো থাকে। কোনো ভয় আছে কি আপনার উপরে? চাপ দিয়েছে কেউ? না। হুমকি দিয়েছে কিছু?
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus. के तपाईँ जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नु हुँदैछ? त्यसो भए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जीएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। WBNC र WBUHS द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईले हस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। टीका लगाने के बाद 1.5 महीने के बच्चे की मौत से हड़कंप। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगाने के बाद 1.5 महीने के बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। घटना के खिलाफ मृत बच्चे की मां समेत गांव की अन्य महिलाओं ने धूपगुड़ी नगर पालिका में विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्र से टीका लगवाने के बाद 1.5 महीने का एक बच्चा कथित तौर पर बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। घटना धूपगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 10 में घटी। कथित तौर पर गुरुवार को बच्चे को टीकाकरण के लिए नगर निगम केंद्र ले जाया गया था। टीकाकरण के बाद से ही उसका पैर नीला पड़ने लगा और बुखार के साथ सूजन भी होने लगा। बाद में नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क किया गया। हालांकि आरोप है कि उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद रात करीब 2 बजे बच्चे के नाक और मुंह से खून बहने लगा। धूपगुड़ी के ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी भेजा गया। हालांकि मृत बच्चे के परिवार ने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। আপনার ওয়ার্ডে গতকালে একটি শিশু মারা গিয়েছে। ওদের পরিবারের বক্তব্য আপনাদের স্বাস্থ্য দপ্তর এখানে ভ্যাকসিনের ফলে মারা গিয়েছে। কি বলবেন আর আজকে কি হলো? না, বিষয়টা হচ্ছে স্বাভাবিক কারণে মানুষের একটা সন্দেহ থাকবে, কারণ আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্টের অনেক কিছুই তো বাচ্চা এলাকার মানুষ বুঝে না। কারণ তার আগের দিন রাত মানে এখানে একটা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, তারপরের দিন সেই রাত্রি যেহেতু মারা গেছে, তো মানুষের ওনাদের একটা সন্দেহ থাকারই কথা।
অবশ্য যেহেতু পোস্টমর্টম হয়েছে, পোস্টমর্টমের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারবো যে সঠিক কী বিষয়ে ঘটনাটা ঘটছে। যদি কোনো ভ্যাকসিনের ঘটনায় ঘটে থাকে অবশ্যই পৌরসভা যে কর্মীরা এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে তার বিরুদ্ধে আইনত এবং পৌরসভার নিয়ম অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এবং যে ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া হয়েছে সেই ভ্যাকসিনের যে ফাইলগুলো আমরা ওগুলো যত্ন সহকারে রেখেছি, আমরা ওগুলো ইনকোয়ারি করছে। আমরা আবার মঙ্গলবার বসে বিস্তারিতভাবে বিষয়টা আমরা প্রাথমিক একটা তদন্ত করব। তদন্ত করার পরে যদি প্রাথমিক তদন্তে যদি কেউ দোষী থাকে তার বিরুদ্ধে প্রাথমিক আমরা যে শাস্তি সেই শাস্তি আমরা পৌরসভার থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং পরবর্তীতে পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসার পরে সেটা ফাইনাল যদি দেখা যায় যে না ভ্যাকসিনের কারণে হয়নি, তাহলে যে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া থাকবে তাদের যে পুনরায় তাদেরকে আবার কাজে বা যে কোনো কাজের সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে বাধ্য থাকব। আর যদি দেখা যায় যে ভ্যাকসিনের জন্যই ঘটনাটা ঘটেছে অবশ্যই আইনত ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে। ওদের পরিবারের বক্তব্য যে নাকি একটু কম দেখে স্বাস্থ্যকর্মী, তাকে আপাতত সাসপেন্ডের কথা তুলছে, ওরা কি বলবেন এই বিষয়ে? সে কথাটাতে বললাম যে সাসপেন্ড বিষয়টা তো আগে হুটাট বলা যাবে না, যে একটু চোখে কম দেখে তার কথাই বলবো। আমরা মঙ্গলবার বসবো। কি কারণে আজকে আপনাদের দুপুর পৌরসভায় আসা? বাচ্চা আমাদের বাড়ির বাচ্চাটা মারা গেছে ভুল ইঞ্জেকশন। কবে? পরশুদিন না কালকে ভোরবেলা ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর থেকে বাচ্চাটা পা ফুলে গেছে, একদম সাথে সাথে নীল হয়ে গেছে। বাচ্চার মা যে কবিতা সরকার বলে ম্যাডাম আছে ওনাকে ফোন করছে যে দেখো বাচ্চা এরকম হয়ে গেল। উনি বলছেন যে এরকম তো হওয়ার কথা না, কিন্তু ওনার তো উচিত ছিল যে বাচ্চাটাকে একবার ভিজিট করে আসি, যে দেখে আসি বাচ্চাটার কী অবস্থা। যদি অবস্থা খারাপই থাকতো তাহলে বাচ্চাটাকে রেফার করা ওনার উচিত ছিল, কিন্তু উনি কিন্তু আজ পর্যন্ত খবর নেয়নি বা যায়নি বাড়িতে দেখতে যে কী খবর দেখে আসি বা শুনে আসি। কখন ইনজেকশন করেছিল আর কত ঘন্টা পর মারা গিয়েছে? ইঞ্জেকশনটা করেছিল 1টা থেকে 1:30টার মধ্যে, আর তখন থেকে বাচ্চাটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে বাচ্চাটা? বাচ্চাটার পা ফুলে গেছিলো প্রথমত, ওই পা ফুলে যাওয়ার পর থেকেই বাচ্চাটা ব্যথা, তখন ভোরবেলা থেকে হঠাৎ করে নাক মুখ দিয়ে রক্ত। তারপর কি করলেন আপনারা? তারপরে তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ, মায়ের বুকের দুধটা ওরা বাচ্চাটা খেতে পারে। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছেন? পুলিশ প্রশাসনকে এখনই জানানো। পোস্টমর্টম তাহলে কোথা থেকে হলো? না পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা হচ্ছে? এমনি লিখিত অভিযোগ করছেন? INTTUC ने एनजेपी में हत्या के मामले में पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। सिलीगुड़ी थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। INTTUC के अध्यक्ष सुजय सरकार ने कहा कि एनजेपी में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के लिए पुलिस प्रशासन है जिम्मेदार। जुए के सिंडिकेट पर किसका कब्जा है, इसे लेकर आरोपियों और कालीपद रॉय के बीच विवाद चल रहा था। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट जैसी घटनाएं हो चुकी है। शुक्रवार की रात आरोपी और कालीपद रॉय के साथ एक जुआ सिंडिकेट से परेशानी हुई। इसके बाद आरोपियों ने कालीपद रॉय पर आग्नेयास्त्र और धारदार हथियार से हमला कर दिया। IOC गेट के सामने उनकी हत्या कर दी गई। फिर आरोपियों ने अपना सिर ढक लिया। एनजेपी थाने की पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। हालांकि एनजेपी में इस तरह के असामाजिक कृत्यों की बढ़ती संख्या के बावजूद प्रशासन चुप है। अगर प्रशासन शुरू से ही ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से नकेल कसने की कोशिश करती तो किसी की जान नहीं जाती। INTTUC एनजेपी शाखा पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। इस दिन प्रदर्शन का नेतृत्व अध्यक्ष सुजय सरकार ने किया। बाद में सुजय सरकार ने कहा कि इस हत्या के लिए पुलिस की निष्क्रियता जिम्मेदार है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। গতকাল রাতে আপনারা প্রত্যেকে অবগত আছেন যে একটা IOC সংলগ্ন এলাকায় একটা মার্ডার হয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। একজন ব্যবসায়ীকে রাতের অন্ধকারে কিছু দুষ্কৃতিকারী খুন করে। সেই খুনের প্রতিবাদে আমরা আজকে এলাকায় যেন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে, খুনিরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তার হন, তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যার জন্য আমরা ইন্ডিয়ান অয়েল ড্রাইভার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে, BPCL ড্রাইভার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এবং কন্ট্রাক্টার্স লেবার্স যারা শ্রমজীবী মানুষ ওই এলাকায় বেশি বসবাস করে তাদের সাথে নিয়ে তাদের তরফ থেকে আজকে একটা প্রতিবাদ
স্মারকলিপি এখানে দেওয়া হলো যেন অবিলম্বে যারা এই এলাকায় দুষ্কৃতি কাজ করে চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ। আমরা এর আগেও প্রশাসনকে জানিয়েছি, ওখানে একটা বড় অংশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। ওখানে এই দুষ্কৃতিকারীরা প্রায়শই প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের উপর হামলা চালায়, তাদেরকে ভয় দেখায়, শাসিয়ে নির্যাতন দীর্ঘদিন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রশাসনকে এর আগেও মৌখিকভাবে বারবার জানিয়েছি যে এলাকা উত্তপ্ত হচ্ছে, আপনারা ব্যবস্থা নিন। আমি এটা এই ক্ষেত্রে বলতে আমার দ্বিধা নেই, প্রশাসনের গাফিলতির জন্যই আজকে এত বড় ঘটনাটা ঘটেছে। আমি 2-3 বার প্রশাসনকে জানিয়েছি, ওই এলাকায় যারা শ্রমজীবী মানুষ আছে তারা আমার কাছে এসে বলছে যে কয়েকজন স্পেসিফিক দুষ্কৃতিকারী মানে কাউকেই মানছে না, প্রশাসনকে পাত্তাই দিচ্ছে না। তা আজকে তার ফল এই গতকালকে খুন হয়ে যাওয়া একজন ব্যক্তি। কোনো সিন্ডিকেট চলছিল ওখানটা? সিন্ডিকেট চলছিল নাকি আমি জানি না, কারণ সেটা প্রশাসনের দেখার ব্যাপার। কোনো যদি সিন্ডিকেট চলে থাকে সেটা প্রশাসন আছে, প্রশাসন দেখবে। আর আমাদের যে আইএনটিটিসি সংগঠন, যে ওখানে কন্ট্রাকটার্স লেবার্স ইউনিয়ন আছে, আমাদের ড্রাইভার ইউনিয়ন আছে, বিপিসিএলে আমাদের ড্রাইভার ইউনিয়ন আছে, ওখানে শ্রমিক সংগঠন আছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর কোনো অত্যাচার, দাদাগিরি এগুলো আমরা শ্রমিক সংগঠন বরদাস্ত করব না। আমরা প্রশাসনকে বিগত দিনেও জানিয়েছি, আগামী দিনে জানাবো, যেন দুষ্কৃতীরা কোনোভাবেই তাদের দৌরাত্ম্য না বেড়ে যায়। দৌরাত্ম্য বেড়ে গেলে এই ঘটনা ঘটে। গতকালকে তার দৃষ্টান্ত। অভিযোগ উঠছে যে এই সিন্ডিকেট নিয়ে এই ঝামেলাটা শুরু। কোথায় সিন্ডিকেট চলছে, কি চলছে, এটা তো টোটালটা প্রশাসন দেখবে। আমরা শ্রমিক সংগঠন করি। बाद में एनजेपी में हुई एक व्यक्ति की हत्या, स्थानीय युवकों पर हत्या का आरोप। सिलीगुड़ी के एनजेपी इलाके में जुए के बोर्ड और एरिया दखल को लेकर 2 गुटों में हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। शुक्रवार की रात एनजेपी के आईओसी के सामने हुई हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार आईओसी गेट से थोड़ी दूर पर कालीपद रॉय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप इलाके के ही कुछ युवकों पर लगा है। उस व्यक्ति को रात में जिला अस्पताल में ले जाया गया और बाद में सेवक रोड पर एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, लेकिन नर्सिंग होम में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनजेपी के आईओसी इलाके में 2 गुटों के बीच पहले भी झगड़े की घटनाएं हो चुकी है। एनजेपी पुलिस आज सुबह से ही इलाके में तैनात है। आज सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पार्षद संपा नंदी और पूर्व पार्षद जयदीप नंदी इलाके में गए। आज जयदीप नंदी ने कहा, यह घटना जुआ बोर्ड को लेकर विवाद के कारण हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। कुवैत अग्निकांड में मृत पश्चिम बंगाल के द्वारिकेश पटनायक का पार्थिव शरीर स्वदेश लाया गया। एयरपोर्ट पर मंत्री सुजीत बोस रहे उपस्थित। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर निवासी 52 वर्षीय द्वारिकेश पटनायक का पार्थिव शरीर आज सुबह कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचा। राज्य सरकार की ओर से अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस ने एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पटनायक का शव पहले शुक्रवार दोपहर को कुवैत से कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया था। वहां से आज सुबह 7:30 बजे उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचाया गया। अब शव को मेदिनीपुर के सरतपल्ली और फिर दांतन स्थित उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि कुवैत के मंगफ शहर की एक इमारत में लगी भीषण आग में कुल 49 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 45 भारतीय श्रमिक भी शामिल थे। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन कुवैत गए थे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की थी। द्वारिकेश पटनायक कुवैत की एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। उनका परिवार मेदिनीपुर के सरतपल्ली इलाके में रहता है। उनकी असामयिक मृत्यु से पूरे इलाके में शोक की लहर है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लाइव। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।